हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय अध्ययन किया था। आगे इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलन समझने का प्रयास करेंगे। समझते हैं दोस्तों, त्रिकोणमितीय फलन। आप हेडिंग लगा लीजिए, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन फ्रेंड्स, त्रिकोणमितीय फलन 6 तरह के होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। त्रिकोणमितीय फलन 6 तरह के होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। सबसे पहले हम साइन थीटा के विषय में अध्ययन करेंगे। साइन थीटा का सर्वप्रथम प्रयोग आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में 500 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साइन शब्द साइन का प्रयोग आर्यभट्ट द्वारा रचित पुस्तक आर्यभट्टियम में 500 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। अर्थात साइन शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में उल्लेख किया था। त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। हम नीचे डैश देकर लिखेंगे, त्रिकोणमितीय फलन की संख्या त्रिकोणमितीय फलन की संख्या 6 होती है। कौन कौन सी होती है? तो साइन, हम कोण के लिए बात कर रहे हैं, कोण के विषय में बात कर रहे हैं। अर्थात हम मान लेते हैं थीटा कोण थीटा के बराबर है। अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसको याद रखिएगा। और लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, अर्थात P। और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, अर्थात H, P/H। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर P, हाइपोटेनस H। और साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक। साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण हाइपोटेनस, लंब परपेंडिकुलर P। कर्ण हाइपोटेनस H, लंब परपेंडिकुलर P। दो त्रिकोणमितीय फलन हो गए। आगे देखते हैं cos थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा जस्ट उल्टा कर्ण बटा लंब। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बेस, आधार का इंग्लिश होता है बेस, अर्थात B। और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, B/H।
अर्थात कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर जस्ट उल्टा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कर्ण को हाइपोटेनस एच और आधार को बेस यानी बी। पांचवा त्रिकोणमितीय फलन है tan थीटा, tan थीटा। tan थीटा के विषय में समझते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर यानी P, आधार का इंग्लिश होता है B यानी B, अर्थात tan थीटा बराबर P बाई B। और tan का उल्टा होता है cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है जस्ट उल्टा आधार बटा लंब। cot थीटा आधार बटा लंब। आधार का इंग्लिश होता है बेस अर्थात बी, और लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर यानी पी। यही 6 त्रिकोणमितीय फलन है, समझ लेते हैं इसको ध्यान से। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इस बात को याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, पी बाई एच। परपेंडिकुलर पी लंब कहने का अर्थ है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, और एच कहने का अर्थ है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहने का अर्थ है कर्ण। और साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा पर कर्ण बटा लंब। कर्ण का हाइपोटेनस, लंब का परपेंडिकुलर यानी एच बाई पी। तीसरा आता है cos थीटा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बेस अर्थात आधार को बी, कर्ण हाइपोटेनस एच। और cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस तो एच, आधार का इंग्लिश होता है बेस तो बी, एच बाई बी। अगला आता है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर पी, आधार का इंग्लिश होता है बेस बी यानी tan थीटा बराबर पी बाई बी। cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब यानी आधार का इंग्लिश बी, लंब परपेंडिकुलर पी। आगे समझते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है, अगर हम इसमें 3 याद रख लेते हैं तो ये 3 अपने आप याद हो जाएंगे। अगर हम साइन कॉस टेन ये 3 पढ़ लेते हैं तो ये 3 अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? साइन थीटा बराबर हम मान लीजिए पढ़ लेते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण याद कर लिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण याद कर लिए, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार याद कर लिए। अब मान लीजिए हमसे कोई पूछ देगा सेक थीटा बराबर क्या होगा, तुरंत हम दिमाग में लगाएंगे साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक यानी सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। सिंपल बात है। उसी प्रकार टेन थीटा अगर पूछ दे तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार और कॉट थीटा आधार बटा लंब। अर्थात साइन कॉस टेन अगर ये 3 याद हो जाए तो कॉसेक सेक कॉट ये तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे समझने का प्रयास करते हैं। हमने अभी 6 त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन किया। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा को लंब, लंब को सीधा मान लीजिए हम एल से लिखते हैं, एल लंब बटा कर्ण यानी एल बाई के। साइन थीटा बराबर एल बाई के लंब बटा कर्ण, लंब एल से कर्ण ए से। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार ए से कर्ण के से। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब एल से आधार ए से। साइन थीटा बराबर लंब यानी एल कर्ण के। कॉस थीटा आधार ए कर्ण ए के। tan थीटा बराबर लंब यानी एल आधार ए
यानी साइन थीटा बराबर एल बाई के, कॉस थीटा बराबर ए बाई के, टेन थीटा बराबर एल बाई ए। अर्थात हम पढ़ सकते हैं ऊपर एल ए एल लाल बटा के ए काका। ये ट्रिक तो आप जानते ही होंगे, लाल बटा काका। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, लाल बटा काका, साइन कॉस टेन। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब त्रिभुज में समझते हैं, इसको हम मिटा देते हैं लाल बटा काका को। अब हम त्रिभुज में समझते हैं त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहले हम लेते हैं कोण सी के लिए, कोण सी के लिए लेकर चलते हैं। कोण सी के लिए, या फिर आप लिख सकते हैं थीटा के लिए, कोण सी लिखिए या फिर थीटा लिखिए, दोनों से है। आगे देखिए दोस्त, एक बात छूट रही है, देखिए मान लीजिए हम लिखते हैं यहां पर साइन थीटा, या फिर लिखते हैं हम साइन ए, या फिर हम लिखते हैं साइन, साइन क्यों, कॉस लिखते हैं, कॉस बी, या फिर हम लिखते हैं सेक ए। तो यहाँ पर साइन और थीटा का, ये दोनों का गुणनफल नहीं है। ऐसा नहीं कि हम साइन को लिख देंगे साइन और थीटा के जगह पर हम लिख देंगे गुणा थीटा, अर्थात साइन गुणा थीटा साइन थीटा। साइन ए को हम लिख देंगे साइन गुणा ए बराबर साइन ए बराबर साइन ए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम साइन थीटा को साइन गुणा थीटा नहीं लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम कॉस गुणा थीटा नहीं लिख सकते हैं, कॉस बी को हम कॉस गुणा बी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। थीटा का अर्थ है कोण को प्रदर्शित करना, साइन थीटा कहने का अर्थ है या फिर कॉस थीटा कहने का अर्थ है कि कोण को प्रदर्शित करना, न कि साइन और ए का गुणनफल। साइन थीटा अगर हम कह दें तो साइन गुणे थीटा, ये बात गलत हो जाएगी। हमने थीटा प्रयोग किया कोण को प्रदर्शित करने के लिए, न कि साइन और थीटा का गुणनफल है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बात बहुत काम की बात है ये। अगर मान लीजिए हमसे कोई कहे कि कौशिक थीटा में या फिर कौशिक बी में, कौशिक और बी का ये दोनों का गुणनफल है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आप वहां पर बताइए कि नहीं, कौशिक और बी का गुणनफल नहीं है कौशिक बी, हम कौशिक बी का प्रयोग करते हैं कोण को प्रदर्शित करने के लिए। कोण को प्रदर्शित करने के लिए हम थीटा बी अल्फा या फिर ए बी सी डी अल्फाबेट कुछ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आगे समझते हैं कोण सी के लिए। हमने मान लिया कोण सी थीटा के बराबर है, कोण सी बराबर थीटा हमने मान लिया। हम मान निकालते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, अभी हमने पढ़ा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। और हम जानते हैं कि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब, ये बात हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। कोण के सामने की भुजा लंब अर्थात थीटा के सामने की भुजा ए बी, ए बी लंब यानी लंब ए बी बटा कर्ण एसी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण एसी, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दिए गए त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा का मान ए बी बाई ए सी, यानी साइन थीटा में थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार हम cos थीटा का मान निकालते हैं। cos थीटा बराबर हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब cos थीटा बराबर, अगर ये लंब है, ए बी लंब है,
और AC कर्ण है तो इसका आधार BC, BC इसका आधार हो गया। और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है BC, कर्ण कितना है AC, यानी cos थीटा बराबर BC बाई AC। उसी प्रकार tan थीटा बराबर हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब AB, आधार BC। लंब tan थीटा में लंब AB, आधार BC, अर्थात sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब दिए गए थीटा के लिए, दिए गए कोण थीटा के लिए AB, लंब AB, कर्ण AC, कर्ण AC। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार BC, हमने BC लिखा, कर्ण AC, AC। tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा आधार। लंब थीटा के लिए लंब, कोण के सामने की भुजा लंब, लंब यानी AB, AB, आधार BC यानी BC। अब तीन त्रिकोणमितीय फलन आप अपने आप निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, तो यहां से हम आपसे कोसेक थीटा का मान पूछे तो आप तुरंत इसको उल्टा कर दीजिए। AB बाई AC है तो AC बाई AB, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। साइन का उल्टा कोसेक यानी AB बाई AC है तो AC बाई AB। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर है BC बाई AC, तो यहाँ पर हो जाएगा AC बाई BC। और tan थीटा बराबर है AB बाई BC, तो cot थीटा बराबर जस्ट उल्टा BC बाई AB, BC बाई AB। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलन आप याद रखिएगा। आगे समझते हैं दोस्तों। हमने कोण सी के लिए समझ लिया, अब हम कोण ए के लिए समझते हैं। अब हम मान लेते हैं कोण ए का मान थीटा है, कोण ए का मान थीटा। हम ऊपर लिखेंगे कोण ए के लिए, कोण ए के लिए समझते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप थीटा मानिएगा ही, आप नहीं भी मान सकते। चलिए हम इसको नहीं मानते हैं, थीटा नहीं मानते हैं, ऐसे ही मान रख के दिखाते हैं कोण ए के लिए। अब बताइए कोण ए के लिए साइन ए, कोण ए के लिए साइन ए, हम ए का मान निकाल रहे हैं ए के लिए। और ए के सामने, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब। और आप जानते हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब, कोण ए के सामने वाली भुजा BC, और BC क्या हो जाएगी लंब। कोण ए के लिए लंब BC, और हम जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है अर्थात AC कर्ण। और जो बच गया सो आधार, जो बच गया वो आधार। अब बताइए साइन थीटा बराबर, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है इसमें BC, लंब BC, हम BC लिख देंगे। कर्ण क्या है AC, AC, अर्थात साइन ए बराबर, साइन ए बराबर लंब BC, BC बाई कर्ण AC, AC। उसी प्रकार cos ए बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है इसमें AB, AB इसमें क्या है आधार AB, और कर्ण क्या है AC, AC, आधार AB। आधार cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है आधार AB, और कर्ण AC, AB बाई AC। tan थीटा बराबर यानी कि tan A बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है इसमें BC, आधार AB।
यानी कोण ए के लिए साइन ए बराबर BC बाई AC। कोण ए के लिए कोण के सामने वाली भुजा लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कोण हो, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा AC, AC अर्थात कर्ण है, और जो बच गया AB ये आधार है। अब हम आपसे पूछेंगे कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर BC बाई AC है तो कॉसेक ए बराबर AC बाई BC, जस्ट उल्टा। और कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक ए, और AB बाई AC है तो AC बाई AB। tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कॉट ए, tan थीटा बराबर है BC बाई AB तो कॉट ए बराबर हो जाएगा AB बाई BC। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण AC है, AC लंब BC, BC। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और यहां पर आधार AB है, आधार AB लंब, आधार AB कर्ण AC, AC। और cos का उल्टा होता है sec थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan का उल्टा होता है cot थीटा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको याद होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे अगले वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं, अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।